नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण की एक अद्भुत कथा का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें महान ऋषि विश्वामित्र, राजा दशरथ और श्री राम के बीच की घटनाएं शामिल हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे राम ने परशुराम के साथ अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अयोध्या लौटने के बाद अपने परिवार और नगरवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह कहानी न केवल वीरता और धर्म की है, बल्कि प्रेम और परिवार के बंधनों की भी है। रात बीत जाने के बाद महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ और राजा जनक से विदाई ली और राजकुमारों और उनके पिता को आशीर्वाद देते हुए हिमालय की ओर ध्यान करने के लिए प्रस्थान किया। पवित्र ऋषि के जाने के बाद राजा दशरथ ने मिथिला के भगवान से अपनी राजधानी लौटने की अनुमति मांगी। पवित्र राजा जनक ने राजा दशरथ को विदाई देते हुए कुछ दूरी तक उनका साथ दिया। राजा जनक ने अपनी पुत्री की ओर से अयोध्या के राजा को 1,00,000 गायें, ऊनी वस्त्र, अनगिनत रेशमी वस्त्र और सजाए गए हाथी, घोड़े और रथ दिए। उन्होंने राजा दशरथ को पुरुष और महिला सेवक, अनगिनत सोने के सिक्के, मोती और मूंगा भी प्रदान किया। ये सभी और कई अन्य उपहार राजा जनक ने प्रसन्न मन से दिए और राजा दशरथ से विदाई लेकर मिथिला लौट गए। इसके बाद राजा दशरथ अपने प्रसिद्ध पुत्रों के साथ ऋषियों के नेतृत्व में अपनी सेना के साथ घर की ओर चल पड़े। जैसे ही ऋषि श्री रामचंद्र के साथ राजा के साथ आगे बढ़े, अजीब और भयानक पक्षियों की चीख सुनाई दी, जबकि भयभीत हिरण उनके मार्ग को पार कर रहे थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर राजा ने श्री वशिष्ठ से कहा, है पवित्र गुरु, ये पक्षी इस प्रकार क्यों भयानक रूप से चिल्ला रहे हैं और हिरण हमारे मार्ग को क्यों पार कर रहे हैं? ये संकेत क्या दर्शाते हैं? मेरा मन चिंता से भरा हुआ है। हे दिव्य भगवान, महर्षि वशिष्ठ ने कोमल स्वर में उत्तर दिया है। राजा, पक्षियों की भयावह चीख किसी बड़े खतरे का संकेत देती है, लेकिन हिरण का बाएं से दाएं पार करना आपके भय का शीघ्र अंत दर्शाता है। जब वे अभी भी बोल रहे थे, पृथ्वी कांपने लगी और विशाल वृक्ष गिरने लगे। अंधकार ने पृथ्वी को ढक लिया और धूल के बादलों ने सूर्य को छिपा दिया। न ही मुख्य अंक को पहचाना जा सका। इसके बाद आए धूल के तूफान में सेना आतंकित हो गई और सभी जड़ हो गए। केवल श्री वशिष्ठ, राजा दशरथ और राजकुमार ही स्थिर रहे। जब धूल कम हुई और सेना कुछ हद तक ठीक हुई, श्री वशिष्ठ ने यमदग्नि के पुत्र को देखा, जिसका रूप भयानक था। जटित बालों वाले परशुराम, जो राजाओं और सम्राटों के गर्व को नष्ट करने वाले थे, निकट आए। मुनि का रूप कैलाश पर्वत की चमक या संसार के अंत में विनाश की आग के समान था, जिसे मानव आंखें सहन नहीं कर सकती थीं। अपने कंधे पर युद्ध का कुल्हाड़ी लिए, एक शक्तिशाली धनुष धारण किए, वह बिजली के समान चमकते हुए शिव के समान प्रकट हुए, जो त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए तैयार थे। परशुराम को जलती हुई आग के समान देखकर ऋषियों ने आपस में विचार किया और कहा, उनके पिता के मारे जाने के बाद क्या परशुराम फिर से योद्धा जाति को नष्ट करने आए हैं? क्या उनका क्रोध पहले जब उन्होंने पूरी योद्धा जाति को नष्ट किया तब शांत नहीं हुआ था? क्या वे फिर से हमसे प्रतिशोध लेने आए हैं? इस प्रकार विचार करते हुए वे परशुराम के पास पारंपरिक भेंट के साथ गए और कहा, हे राम, इस अर्घ्य को स्वीकार करें। श्री परशुराम ने भेंट को स्वीकार करते हुए फिर श्री राम से संबोधित किया, हे राम, हे प्रसिद्ध वीर, मैंने आपकी महान शक्ति के बारे में सुना है। मैंने आपकी वीरता के कार्य, जनकपुर में धनुष तोड़ने की घटना के बारे में भी सुना है। वास्तव में यह एक ऐसा कार्य है जो आश्चर्य और कल्पना से परे है। आपकी इस उपलब्धि को सुनकर मैं सन्य धनुष को लेकर यहाँ आया हूँ। इस भयानक धनुष का नाम यमदग्नि है। अपनी शक्ति दिखाइए हे राम, और इसमें एक तीर लगाकर उसे छोड़िए। यदि आप इसे करने में सक्षम होते हैं तो मैं आपके साथ सम्मानपूर्वक युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इन शब्दों को सुनकर राजा दशरथ उदास हो गए और उन्होंने ऋषि से विनम्रता से कहा, हे पवित्र परशुराम, आप एक महान ब्राह्मण ऋषि हैं। यह आप पर नहीं है कि आप योद्धाओं के प्रति क्रोध दिखाएं। कृपया से मेरे पुत्र पर कृपा करें।
जो अभी भी एक बालक है। आप भृगु के परिवार में जन्मे हैं और आपने इंद्र से शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। आपने कश्यप को संसार का राज्य सौंप दिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तो अब आप यहाँ हमें नष्ट करने के लिए क्यों आए हैं? हे ऋषि, यदि राम का वध हो जाता है तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जमदग्नि के महान पुत्र ने राजा दशरथ की प्रार्थना की अनदेखी करते हुए फिर से राम से कहा, हे राम, ये 2 धनुष जो अद्वितीय डिजाइन के हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, जिन्हें विश्वकर्मा ने बनाया है, इनमें से एक जिसे श्री शिव ने त्रिपुरा के साथ युद्ध में धारण किया था, उसे आपने तोड़ दिया। दूसरा जो मेरे पास है, जिसका वर्णन करना असंभव है, वह भगवान विष्णु को देवताओं द्वारा दिया गया था और यह शत्रु पर विजय दिलाने के लिए जाना जाता है। यह उस धनुष के समान है जिसे आपने तोड़ा। प्राचीन काल में देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि इनमें से कौन सा धनुष श्रेष्ठ है, और श्री ब्रह्मा उनकी मंशा को जानकर विष्णु और महादेव के बीच झगड़ा उत्पन्न किया। वे एक दूसरे के साथ युद्ध में चले गए। श्री विष्णु द्वारा उठाए गए शूर से श्री महादेव स्थिर हो गए और उनका धनुष तान दिया गया। तब देवताओं और ऋषियों ने उस स्थान पर आकर दोनों देवताओं को सुलह करवाई। उसके बाद देवताओं ने विष्णु के धनुष को अधिक शक्तिशाली माना और श्री शिव ने अपना धनुष मिथिला के राजा को सभी तीरों के साथ सौंप दिया। यह धनुष जो विष्णु का है, प्राचीन काल में उस भगवान ने ऋचिका को दिया था और उन्होंने इसे अपने पुत्र जमदग्नि मेरे पिता को दिया। उन्होंने शस्त्रों को छोड़कर तपस्या करने के लिए निवृत्त हो गए। जब मूर्ख और अज्ञानी राजा सहस्रवाकु ने उनका वध कर दिया, मेरे पिता की निर्दयी मृत्यु को सुनकर मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी योद्धा जाति का विनाश किया। इस प्रकार पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया। मैंने इस महान राज्य को ऋषि कश्यप को एक यज्ञ के पूर्ण होने पर उपहार के रूप में दिया और महेंद्र पर्वत पर निवृत्त होकर योग का अभ्यास करते हुए प्रसन्नता से समय बिताया। आज हे वीर राजकुमार, आपकी महान उपलब्धियों से अवगत होकर मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ। यह धनुष स्वीकार करें जो मेरे पूर्वजों को श्री विष्णु द्वारा दिया गया था और योद्धा की भावना में इसमें एक तीर लगाएं। यदि आप धनुष खींचने में सफल होते हैं तो मैं आपको युद्ध के लिए चुनौती दूंगा। श्री राम ने यह सुनकर अपने पिता की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए संयम से उत्तर दिया, हे परशुराम, आपके कार्य मुझसे ज्ञात हैं। जैसे कि आपके पिता के हत्यारों का प्रतिशोध, मुझे लगता है कि आप मुझे वीरता में कमतर समझते हैं। मैं एक क्षत्रिय और सूर्यवंशी हूँ। हे ऋषि, मेरी शक्ति का साक्षी बनिए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र क्रोधित होकर ऋषि के हाथों से धनुष और बाण छीनकर उसे तानते हुए धनुष पर एक बाण रख दिया। दशरथ के पुत्र ने उस महान धनुष को खींचते हुए ऋषि को चुनौती देते हुए कहा, हे ऋषि, आप एक ब्राह्मण हैं और इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप श्री विश्वामित्र के रिश्तेदार भी हैं, इसलिए मैं आपको इस बाण से नहीं मारूंगा, बल्कि इस बाण से मैं आपको गति की शक्ति से वंचित कर दूंगा ताकि आप अब आकाश में यात्रा न कर सके, या मैं आपको उन उच्च क्षेत्रों से निर्वासित कर दूंगा जहां आप तपस्या के अभ्यास से पहुंचे हैं। कहिए, आपकी इच्छा क्या है? यह विष्णु का दिव्य बाण जो शत्रु की शक्ति और गर्व को पराजित करने की क्षमता रखता है, इसे मैं अपने तरकश में तब तक नहीं रखूंगा जब तक कि यह अपने महान उद्देश्य को पूरा न कर ले। जब राम ने बाण को पवित्र धनुष में रखा, तब ब्रह्मा और देवताओं ने उस महान कार्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। साथ में गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और अन्य जीव भी। श्री रामचंद्र ने जब उस महान धनुष को उठाया, तब तीनों लोकों में कंपन होने लगा और परशुराम अपनी दिव्य शक्ति से वंचित भयभीत खड़े हो गए। अपनी महिमा से वंचित और शक्तिहीन श्री परशुराम ने कमलनयन राम से विनम्रता से कहा, जब पृथ्वी का राज्य मैंने ऋषि कश्यप को दिया, तब उन्होंने कहा आपको इस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राम, ऋषि के आदेश का पालन करते हुए मैं रात में पृथ्वी पर नहीं रहता। यह संसार अब मेरा नहीं है बल्कि कश्यप का है।
हे राम, मुझे गति की शक्ति से वंचित मत कीजिए, बल्कि मुझे शीघ्रता से सुंदर महेंद्र पर्वत पर लौटने की अनुमति दीजिए। आप मुझसे योग के अभ्यास से अर्जित योग्यताएं को नहीं छीन सकते। मैं जानता हूँ कि आप अविनाशी हैं, आप वास्तव में विष्णु स्वयं हैं और केवल आप ही इस धनुष को चला सकते हैं। हे रघुकुल नंदन, देवता आपको देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप युद्ध में अद्वितीय हैं और अपने शत्रुओं के विजेता हैं। हे धर्मात्मा राजकुमार, आपके द्वारा पराजित होना कोई अपमान नहीं है। अपना अद्वितीय बाण चलाइए और मैं महेंद्र पर्वत पर लौट जाऊंगा। तदुपरांत श्री रामचंद्र ने बाण चलाया और परशुराम का योग्यता समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप वह शीघ्रता से महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अंधकार का नाश हुआ और संपूर्ण जगत पुनः प्रकाश से भर गया। तब राम की पूजा देवताओं और ऋषियों द्वारा की गई। श्री परशुराम ने दशरथ के पुत्र के चारों ओर परिक्रमा की और फिर अपने आश्रम की ओर लौट गए। राजा दशरथ अपनी सेना, राजकुमारों और उनकी दुल्हनों के साथ अयोध्या लौटते हैं। श्री परशुराम के जाने के बाद श्री राम ने धनुष और बाणों को वरुण देव को सौंप दिया। ऋषि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने पिता को चिंता में देखकर कहा, हे पिता, श्री परशुराम अब चले गए हैं, आप अपनी सेना को अयोध्या की ओर बढ़ने का आदेश दें। राजा दशरथ ने राम के शब्द सुनकर उन्हें गले लगाया और सोचा कि उनका पुत्र उन्हें दूसरी बार मिला है। फिर उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और एक विजय ध्वज से सजी रथ में विजय के तुरही की ध्वनि के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। शहर की गलियां, जिनमें जल और फूल छिड़के गए थे, सुंदर दिख रही थी और नागरिक अपने सम्राट की वापसी पर खुशी से उनका स्वागत कर रहे थे। राजा को शहर के ब्राह्मणों ने मिलकर उनके मित्रों और रिश्तेदारों के साथ राजमहल में प्रवेश कराया, जो बर्फ की तरह सफेद था। राजा के रिश्तेदारों ने उन्हें मालाओं और चंदन से स्वागत किया। रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने दुल्हनों का स्वागत किया और भाग्यशाली सीता, प्रसिद्ध उर्मिला और कुशध्वज की 2 बेटियों को शुभ संस्कारों के साथ उनके महल में ले गई। भव्य रेशमी वस्त्रों में सजी दुल्हनों ने मंदिर में जाकर पवित्र मूर्तियों की पूजा की और अपनी सासों और अन्य सम्माननीय व्यक्तियों को प्रणाम किया। इसके बाद प्रत्येक ने अपने महल में अपने पति के साथ रहने लगी। श्री रामचंद्र और अन्य राजकुमार, जो अस्त्र शस्त्र के उपयोग और रक्षा की विद्या में निपुण थे, अपने वृद्ध पिता की सेवा में अपने मित्रों के साथ समय बिताने लगे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत से कहा, हे पुत्र, आपका मामा, जो आपको अपने घर ले जाने के लिए आया था, अभी भी राजधानी में ठहरा हुआ है, इसलिए आप उनके साथ अपने दादा से मिलने जाएं। राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की और अपने पिता और अपने दयालु भाई राम से विदा ली। भरत के जाने के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने वृद्ध राजा की सेवा की, जैसे वह देवता हो, और उनके नाम से नगर के लोगों ने दान किए। राम ने अपनी माता की भी गहरी स्नेह से सेवा की और अपने गुरु की एकाग्रता से सेवा की। उनके उच्च व्यवहार ने राजा, ब्राह्मणों, व्यापारियों और अन्य जातियों को प्रसन्न किया। उनकी मधुर स्वभाव और धार्मिक आचरण ने राजधानी के लोगों को मोहित कर दिया। राम, जो सत्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, अपनी सद्गुण के लिए प्रसिद्ध थे और स्वयंभू ब्रह्मा की तरह हर उत्कृष्ट गुण से संपन्न थे। श्री राम ने सीता के साथ संतोषपूर्ण जीवन का आनंद लिया। उनके लिए वह सभी चीजों से प्रिय थी और उन्होंने अपना पूरा हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। प्रेम, सुंदरता, सद्गुण और कोमलता से बढ़ता है और सीता में ये सभी गुण राम के समान रूप से विद्यमान थे, देवी के समान सुंदर। श्री सीता अपने पति के विचारों को उनके व्यक्त करने से पहले ही समझ जाती थी। सुंदर गौंडे सीता और श्री रामचंद्र पूरी तरह संतुष्ट, अद्वितीय विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के समान प्रतीत होते थे। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि वीरता और धर्म का पालन करना हमेशा आवश्यक है। श्री राम का अपने पिता और
परिवार के प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इसके अलावा परशुराम और राम के बीच का संवाद यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।